मेरा नाम रोशनी है। मैं 23 साल की सुंदर लड़की हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बैंगलोर के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हमेशा आलस्य से होती है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उठकर काम पर जाना है। मैं जल्दी से नहाई और तैयार हुई। नाश्ते में मैंने 1 कप कॉफी और एक टोस्ट लिया। फिर मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली और बस स्टॉप की ओर चल दी। बैंगलोर में ट्रैफिक हमेशा खराब रहता है, इसलिए मैं बस से जाना पसंद करती हूँ। बस स्टॉप पर पहले से ही काफी लोग बस का इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा कि उनमें से कुछ लोग मुझे घूर रहे हैं। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद बस आई और लोग धक्का मुक्की करते हुए चढ़ने लगे। मैं भी किसी तरह बस में चढ़ गई, लेकिन अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई और अपने ऑफिस पहुंचने का इंतजार करने लगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक मुझे किसी ने पीछे से छुआ। मैं चौंक गई और मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी मेरे पीछे खड़ा था। वह लगभग 40 साल का रहा होगा और उसने सूट पहना हुआ था। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उसका इरादा गलत नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने कहा। बस में भीड़ बहुत है। मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे लग रहा था कि उस आदमी की नजरें मुझ पर टिकी हुई हैं। मैंने अपनी नजरें घुमाई और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर का नजारा सुहावना था, लेकिन मेरा ध्यान उस आदमी पर ही था। मैं महसूस कर पा रही थी कि वह मुझे लगातार देख रहा है। कुछ देर बाद जब ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, तो वही आदमी फिर से मुझसे टकराया। इस बार उसने मुझे थोड़ा कसकर पकड़ा। मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था या यह सिर्फ एक संयोग था? मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, तो वह आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था। वह मुस्कान दयालु नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी लालसा थी। मैंने अपनी नजरें फेर ली और तेजी से सांस लेने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या हो रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। क्या मुझे ये सब गलत लग रहा है? लेकिन मेरा मन मुझे बता रहा था कि कुछ तो गलत है। वह आदमी मुझे जानबूझकर छू रहा था और उसकी मुस्कान इस बात का सबूत थी। मैंने उस आदमी से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन बस में इतनी भीड़ थी कि मेरे लिए हिलना भी मुश्किल था। मैं चारों तरफ से लोगों से घिरी हुई थी और मुझे लग रहा था कि मैं एक पिंजरे में कैद हो गई हूँ। कुछ देर बाद ड्राइवर ने फिर से ब्रेक लगाई और वही आदमी फिर से मुझसे टकराया। इस बार उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मेरा डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था कि वह आदमी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं कांपने लगी और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने सोचा। मुझे इस आदमी से दूर जाना होगा। लेकिन मैं जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। बस में इतनी भीड़ थी कि मेरे लिए दरवाजे तक पहुंचना भी मुश्किल था। और अगर मैं दरवाजे तक पहुंच भी गई, तो क्या गारंटी है कि वह आदमी मुझे छोड़ देगा? मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं एक बुरे सपने में फंस गई हूँ और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैंने उनसे मुझे बचाने के लिए कहा और मुझे इस बुरे सपने से बाहर निकालने के लिए कहा। मैंने फैसला किया कि मैं उस आदमी से बात करूंगी। मैं अब और चुप नहीं रह सकती थी। मुझे उसे बताना होगा कि वह जो कर रहा है वह गलत है और उसे ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। अगली बार जब उसने मुझे छुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में गुस्सा और डर था, लेकिन मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा। वह आदमी घबरा गया, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसने कहा। बस थोड़ी भीड़ है। मुझे सब पता है, मैंने कहा। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो
उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसे पता था कि वह पकड़ा गया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मैंने कहा। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वह आदमी डर गया। उसे पता था कि अगर पुलिस को पता चला तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। ठीक है, उसने कहा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। मैंने उसे दूर हटने की कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। किसी तरह मैं धक्का मुक्की करते हुए दरवाजे तक पहुंचने में सफल रही। मैंने राहत की सांस ली और बस से उतरने का इंतजार करने लगी। जब बस रुकी तो मैं तेजी से बाहर निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे ऑफिस की ओर चल दी। मैं अभी भी कांप रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि वह आदमी अभी भी मेरे पीछे आ रहा है। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैं सीधे बाथरूम में गई। मैंने अपने चेहरे पर पानी डाला और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब खत्म हो गया, मैंने अपने आप से कहा। तुम सुरक्षित हो। लेकिन मैं जानती थी कि वह घटना मुझे हमेशा याद रहेगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। ऑफिस में मेरा दिन सामान्य रूप से बीता, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही घटना घूम रही थी। मैं बार बार सोच रही थी कि वह आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। मीटिंग में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था और मैं बार बार अपनी प्रेजेंटेशन में गलतियां कर रही थी। मेरे बॉस मुझे परेशान देख रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने मुझे सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन मैं डर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह मामला और बढ़े और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार को इसके बारे में पता चले। शाम को जब मैं घर लौट रही थी तो मैंने फिर से उस आदमी को बस स्टॉप पर देखा। वह मुझे ही देख रहा था। मेरी रूह कांप गई। मैंने तेजी से अपना रास्ता बदल लिया और दूसरी सड़क पर चली गई। मैं डर रही थी कि वह आदमी मेरा पीछा करेगा और मुझे फिर से परेशान करेगा। अगले कुछ दिनों तक मैं उस आदमी से बचने की कोशिश करती रही। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ ऑफिस जाती थी और मैं कभी भी अकेले बस में नहीं चढ़ती थी। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट रही थी तो मैंने देखा कि वह आदमी मेरे घर के पास खड़ा है। मैं डर गई और मैंने तेजी से चलना शुरू कर दिया। वे आदमी मेरे पीछे आने लगा। मैं जानती थी कि मुझे भागना होगा। मैं दौड़ने लगी और वे आदमी भी मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। अचानक मैं एक अंधेरी गली में घुस गई। मुझे पता था कि यह एक गलती थी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। गली में कोई नहीं था। मैं अकेली थी और वह आदमी मेरे पीछे आ रहा था। मैं डर से कांप रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरा अंत आ गया है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, "ए, क्या कर रहा है इधर?" मैंने देखा कि गली के अंत में एक लड़का खड़ा है। वह एक डिलीवरी बॉय था। वह आदमी डर गया और वह भाग गया। डिलीवरी बॉय ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उसे सारी बात बताई। डिलीवरी बॉय ने मुझे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा और उसने मुझे घर तक छोड़ने की पेशकश की। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। मुझे थाने बुलाया गया और मुझसे उस आदमी की पहचान करने के लिए कहा गया। मैंने उसे पहचान लिया। वह वही आदमी था जिसने मुझे बस में परेशान किया था। उस आदमी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में मैंने उस आदमी के खिलाफ गवाही दी। मैंने उसे बताया कि उसने मुझे बस में कैसे परेशान किया और उसने मेरा पीछा कैसे किया। उस आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे सजा सुनाई गई। मुझे न्याय मिला। मुझे खुशी थी कि उस आदमी को उसकी करने की सजा मिली। उस घटना के बाद मुझे कुछ समय तक डर लगा रहा। मैं हमेशा डरी हुई रहती थी कि कोई मुझे फिर से परेशान करेगा। लेकिन धीरे धीरे मैं उस डर से बाहर निकल गई। मैंने महसूस किया कि मुझे अपने जीवन को डर से नहीं जीना चाहिए। मुझे बहादुर बनना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैंने ऑफिस में अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया और मैंने प्रमोशन हासिल किया।
मैंने नए दोस्त बनाए और मैंने अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि वह घटना मुझे हमेशा याद रहेगी, लेकिन मैंने उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। मैंने उस घटना से सीखा और मैंने एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी इंसान बनना सीखा। कुछ सालों बाद मैंने शादी कर ली और मेरा एक खुशहाल परिवार है। मैं अपने अतीत को भूल गई हूँ और मैं अपने भविष्य की ओर देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जीवन में हमेशा मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं उनसे डरूंगी नहीं। मैं हमेशा बहादुर रहूंगी और मैं हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। धन्यवाद।